सवाल पढ़ते ही आपको ये पता लगना चाहिए कि ये सवाल ही सिमिलरिटी वाला है। नहीं पता लग रहा मेरे भाई तो आपकी तैयारी पक्की नहीं है। मान लीजिए इस प्रकार से कि ये एक ट्राइंगल है दोस्त, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है जिसमें एक लाइन डी जो है वो AC के पैरेलल है। तो मैं इसे बना लेता हूं मेरे भाई, ये ABC ये ट्राइंगल है। अब यहां पर जो है एक लाइन इस तरीके से खींची गई है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन खींची गई है। डी और ए बी और BC पर 2 पॉइंट है, तो डी और ई 2 पॉइंट है AB और BC पर, इस प्रकार से कि डी AC के पैरेलल है। हमें AC के समांतर खींचना था इसलिए मैंने AC को नीचे बनाया, ठीक है ना। तो DE AC के समांतर है। सवाल में बोला है BD 8 और AD 7 सेंटीमीटर। BD की जो लंबाई है 8 है और AD की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि BD से AD का रेशियो 8-7 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल BDE के एरिया और नीचे जो ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम कौन सा बना, ट्रेपेजियम ADEC इनके एरिया का रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो यहाँ पे जो छोटा बड़ा ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। बट छोटे ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है दोस्तों वो 8 है, बड़े ट्राइंगल में जो पूरी कंप्लीट साइड होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 और 7 15, कितना हो जाएगा 8 7 15। तो अगर मैं छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया की बात करता हूं तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो इन संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 15 का स्क्वायर 225, ये आएगा। ये छोटे और बड़े ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल BAC इनके एरिया का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है ट्राइंगल BDE और नीचे वाला ये जो ट्रेपेजियम है ADEC, इनके हमको एरिया का रेशियो निकालना है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? आप बताइए, छोटे ट्राइंगल का एरिया तो 64 है। आप खुद सोचो कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा आएगा अगर मैं बड़े ट्राइंगल में से छोटे का एरिया घटा दूं, यानी कि 225 में से 64 माइनस कर देता हूं, तब आएगा। तो आएगा 64/161। यही सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर C।